सो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एनएमएमए का अच्छा हेलो। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि एनएमएमए का जो एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट है उसको हमको कैसे फिल करना है, एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट क्या है, तो और एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं एनएमएमए के फॉर्मेट में। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉर्मेट है एनएमएमए का एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन का। यहाँ 21 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट पैरामीटर है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक म्यूजियम। सेकंड पैरामीटर है टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ है डेट एंड पीरियड। फिफ्थ है डायनेस्टी एंड स्टाइल्स। सिक्स्थ है प्रोविनेंस। सेवन्थ है मटेरियल। एट है मेजरमेंट। नाइन्थ है डिस्क्रिप्शन। ट्वेल्थ है फोटोग्राफ्स। 13th है लोकेशन एट द म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन। 14th है स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 15th है एक्सेशन नंबर ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद 16th है सोर्स ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद है नेशनल डॉक्यूमेंटेशन नंबर। उसके बाद 18 पब्लिश रेफरेंस, रिमार्क्स, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डेड बाय। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है एनएमएमए फॉर्मेट में, और ये यूनिफॉर्म फॉर्मेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। एंटीक्विटी एनएमएमए इसी फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो इसी फॉर्मेट को हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे इसको हमको फिल करना है, कैसे एंटीक्विटी का डॉक्यूमेंटेशन इस फॉर्मेट में हमको करना है। तो सबसे पहला पैरामीटर्स हमारा है नेम ऑफ द म्यूजियम ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन या म्यूजियम एंटीक्विटी को डॉक्यूमेंट कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन का नाम हमको इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे सारनाथ सर्कल अगर कोई एंटीक्विटी डॉक्यूमेंट कर रहा है तो इसमें सारनाथ सर्कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आएगा, या सारनाथ म्यूजियम कोई एंटीक्विटी का डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है टाइटल और नेम। तो एग्जैक्ट नेम ऑफ द एंटीक्विटी, जैसे आप बीड को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें टाइटल बीड आ जाएगा। अगर कोई बैंगल को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें टाइटल बैंगल आ जाएगा। अगर कोई मूर्ति, अगर कोई बुद्धा की मूर्ति है, शिवा की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, उसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर बुद्धा की मूर्ति है तो नेम में बुद्धा आ जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइटल हमको उसमें मेंशन करना है। उसके बाद का हमारा पैरामीटर्स है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करता है हमारे टाइटल पे। अगर कोई मूर्ति का हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो टाइप में स्कल्पचर्स आ जाएगा। अगर कोई बैंगल डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो टाइप में ऑर्नामेंट आ जाएगा। कोई अगर टूल है उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो टाइप में टूल आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे टाइटल पे कि हम टाइप क्या सिलेक्ट करेंगे। जो भी ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी हम हेल्प यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है डेट एंड पीरियड। दो कॉलम वहाँ आते हैं, एक फर्स्ट है डेट और दूसरा पीरियड। अगर हमको एब्सोल्यूट डेट किसी का पता है या कोई इंस्क्रिप्शनल डेट है या फिर कोई कॉइन पे एक डेट लिखा हुआ है, बहुत सारे कॉइन पे एग्जैक्ट डेट लिखा होता है, तो उस कॉइन का एग्जैक्ट डेट जो भी होगा इस डेट कॉलम में हम मेंशन करते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, कोई कॉइन पे डेट लिखा हुआ नहीं है
या फिर एब्सोल्यूट डेट नहीं है तो इस कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ते हैं। फिर हम पीरियड कॉलम में आते हैं। अगर कोई अफसरों में पीरियड अगर हमारे पास है, कोई कल्चरल लेयर का पीरियड है या किस कल्चरल लेयर से हमको वो एंटिक्विटी मिला है तो उसका अगर पीरियड हमारे पास है तो वो पीरियड कॉलम में फिल करेंगे। डेट कॉलम में एग्जैक्ट डेट ही हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद का पैरामीटर है डायनास्टी और स्टाइल। जो स्टाइलास्टिक अफिलिएशन और डायनास्टिक अफिलिएशन जो एंटिक्विटी के साथ होगा, जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वही हमको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर हमारे पास नहीं है तो उसमें NA का ऑप्शन भी है ड्रॉप डाउन में, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोविनेंस। प्रोविनेंस मतलब फाइंड स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस जगह से हमको वो एंटिक्विटी मिला होगा उस जगह का नाम हमको यहाँ मेंशन करना है। अगर कोई एंटिक्विटी हमको सारनाथ एक्सकेवेशन से मिला है तो उसका प्रोविनेंस सारनाथ ऐसे आएगा। और जब हम इस फॉर्मेट को फिल करेंगे तो उस टाइम में एक पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस में उसको मेंशन करना है। फर्स्ट उसका साइट का नेम, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उसका स्टेट। इसी फॉर्मेट में हमको जो है सीक्वेंस में हमको उसको मेंशन करना है। उसके बाद का वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद का पैरामीटर है मटेरियल। जो भी डॉक्यूमेंट एंटिक्विटी को डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसका मटेरियल एग्जैक्ट क्या है। मान लीजिए कोई कार्नालियन बीट आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो मटेरियल में कार्नालियन आ जाएगा। कोई टेराकोटा बीट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो मटेरियल में टेराकोटा आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि 2 मटेरियल यूज हुए हैं तो मेन मटेरियल जो है वो मटेरियल के कॉलम में हमको मेंशन करना है और उसका जो सब मटेरियल है वो सब मटेरियल के कॉलम में हमको मेंशन करना है। उसके बाद का पैरामीटर है हमारा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस, डायामीटर ये दिया हुआ है। उसके बाद वेट भी दिया है। हर एक एंटिक्विटी में हमको वेट लिखना कंपलसरी है। अगर हम वेट मेंशन नहीं कर रहे तो उसका रीज़न हमको रिमार्क्स में लिखना है। उसके बाद मेजरमेंट भी जो है एंटिक्विटी पे डिपेंड होगा। मान लीजिए कि कोई स्टैंडिंग मूर्ति हमारे पास है तो उसका विथ, हाइट और थिकनेस हम मेंशन करना है। उसके बाद कोई रिक्लाइन स्कल्पचर है तो उसका लेंथ, ब्रीथ जो है हमको वहाँ मेंशन करना है। अगर कोई लाइफ साइज इमेज है, बड़ा इमेज है तो हमारा मेजरमेंट जो है सेंटीमीटर में होता है, लेकिन अगर बड़ा है तो उस केस में हम मीटर में भी उसको जो है मेजरमेंट को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद का अगर कोई लूज आर्किटेक्चर मेंबर है तो उसका हमको हाइट, ब्रीथ और विड्थ जो है मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई बीट है तो बीट का हमको जो है उसके साइज और शेप के अनुसार जो है मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अगर बैंगल है तो बैंगल का डायामीटर और थिकनेस और उसके साथ साथ वेट ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद कॉइन का मेजरमेंट लेने के टाइम भी हमको कॉइन के साइज एंड शेप को ध्यान में रखते हुए उसका मेजरमेंट लेना है। अगर कोई राउंड कॉइन है तो उसका डायामीटर जो है मेंशन करना और थिकनेस मेंशन करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ कॉइन में हमको हर एक कॉइन में उसका वेट जो है मेंशन करना ज़रूरी है। उसको वेट को मेंशन ही करना है। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है डिस्क्रिप्शन। जो भी हमको एंटिक्विटी दिख रहा है, अलग से हमको कुछ नहीं लिखना है। जो भी एंटिक्विटी में हमको दिख रहा है, जो फिजिकल फीचर है उसका नेचर है, उसका डिटेल, साइज, शेप, कलर है, वही हमको जो है एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन के कॉलम में हमको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद का पैरामीटर हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क में बहुत सारी गलतियां होती है। जो अगर किसी एंटिक्विटी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब क्या कि कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है उसमें, तो उसको हम NA रख सकते हैं। अगर उसमें है तो मेंशन करना है, अगर नहीं है तो ब्रोकन ये वो अलग से हमको उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है कंडीशन। तो ये भी
जो है एंटीक्विटी पे डिपेंड होगा कि किस तरह का वो एंटीक्विटी का कंडीशन है, वो फ्रेजाइल है, ब्रोकन है या चिप टॉप है, किस तरह का उसका कंडीशन है, उसका एग्जैक्ट कंडीशन हमको जो है यहाँ मेंशन करना है। उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसका भी हेल्प हम ले सकते हैं। उसके बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स में जो है प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल फ़ोटोग्राफ्स हम करते हैं, तो उसी तरह का फ़ोटोग्राफ्स यहाँ अपलोड करना है। प्रॉपर उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल स्केल जो है उसका साइज और शेप के अनुसार जो है हमको यूज करना है। आर्कियोलॉजिकल स्केल में कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं होना चाहिए, और वो फ़ोटो जो है वो क्लियरली हमको विजिबल होना नहीं, दिखना चाहिए। और 1.5 MB के ऊपर जो है ऑनलाइन पोर्टल में फ़ोटोग्राफ्स अपलोड नहीं होता है, तो उसको हमको 1.5 MB के कम रखना है, और 300 DPI में फ़ोटोग्राफ हमको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लोकेशन इन द म्यूज़ियम, मतलब लोकेशन मतलब इन द म्यूज़ियम में हमको ये मेंशन करना है कि प्रेजेंट कंडीशन में वो कहाँ एंटीक्विटी अभी रखा हुआ है, किस जगह रखा। अगर कोई सारनाथ म्यूज़ियम में डिस्प्ले में है या रिजर्व कलेक्शन में है, कोई स्कल्पचरल सेट में रखा हुआ है, तो प्रेजेंट कंडीशन में वो एंटीक्विटी कहाँ है ये हमको मेंशन करना है। प्रोविनेंस में हमने क्या मेंशन किया था कि वो कहाँ से मिला है, लेकिन वो एक्सकेवेशन से कहीं मिला, वो म्यूज़ियम में लेके आए, तो म्यूज़ियम में प्रेजेंट में कहाँ रखा है, ये लोकेशन इन द म्यूज़ियम और इंस्टीट्यूशन में हमको मेंशन करना पड़ेगा। और वो लोकेशन जो हम मेंशन कर रहे हैं वो कौन से स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में, वो भी हमको यहाँ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कॉलम में मेंशन करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेशन नंबर। अगर एक्सेशन नंबर हर किसी को नहीं दिया हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो हम मेंशन कर सकते हैं। एक्सेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना हर एक एंटीक्विटी में जो है कंपलसरी है। उसके बाद सोर्स ऑफ एक्विजिशन, वो हमको एक्सकेवेशन से मिला है, एक्सप्लोरेशन से मिला है, या परचेज किया है, या लोन से मिला है, या गिफ्ट मिला है, वो कैसे हमको एक्वायर हुआ एंटीक्विटी, उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमको यहाँ देना है। और जो हमने एक्वायर किया किसी एक्सकेवेशन से, तो उस एक्सकेवेशन का साइट का नाम, फ्रॉम वेयर एक्वायर्ड, इस पैरामीटर में हमको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका अगर कोई पब्लिश रेफरेंस है, अगर उसका कोई एक्सकेवेटेड रिपोर्ट है या IR में पब्लिश हुआ है, तो उसका प्रॉपर पब्लिश रेफरेंस उस इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर पब्लिश रेफरेंस नहीं है तो उसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद रिमार्क्स, अभी जो पैरामीटर हम लोगों ने देखे, इसके अलावा अगर कोई बात उस एंटीक्विटी के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो छूट गई है, हम उसको इसमें मेंशन करना ज़रूरी है, तो वही सब चीज़ें हम रिमार्क्स में जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रेजेंट डेट में जो जिस डेट में, अगर आज हम कोई एंटीक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की डेट वहाँ मेंशन होगा। प्रेजेंट डेट, जिस डेट में हम एंटीक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट वहाँ मेंशन होगा। उसके बाद रिकॉर्डेड बाय, मतलब कौन उसको एंटीक्विटी को रिकॉर्ड कर रहा है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस। एड्रेस मतलब वो कौन से ऑफिस में है, कौन से डेजिग्नेशन पे है। उसके बाद वो वेरीफायर आता है, फिर वेरीफायर में कौन उसको वेरीफाई कर रहा है, उसका नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, एड्रेस। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है जो NMMA के फॉर्मेट में हम लोग उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जैसे मोलुक सेल हो गया, कोलुमिला हो गया, एंटलर हो गया, बोन, सिंपल बोन जो है, अगर बोन पॉइंट एज अ एंटीक्विटी है कोई बोन की तो वो डॉक्यूमेंट करेंगे, लेकिन सिंपल बोन को हम एज ए एंटीक्विटी कंसीडर नहीं करेंगे, या फ्लेक, स्लैग और कोर। उसके अलावा हर कोई पॉटरी को हम नहीं करेंगे। अगर कोई पॉटरी रेयर है, किसी एरिया में मिल रही है, तो उस रेयर पॉटरी को ही हम लोग एज ए एंटीक्विटी कंसीडर करके डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन भारी मात्रा में एक एरिया में एक आध पॉटरी मिल रहा है तो उसको हर एक पॉटरी को भी हम वहाँ एज ए एंटीक्विटी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही सिंपल और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है एंटीक्विटी के बारे में इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया का एंटीक्विटी इसी फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट हो रहा है। बहुत सिंपल है, उसमें ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट हर एक इसमें, तो उसका भी हेल्प लेके उसको फिल कर सकते हैं। थैंक यू।
जिस कलेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है उसका नाम बोला नहीं, लोकेशन। नहीं, पहले आप जाएंगे, हाँ। आप वापस अपने फील्ड पे जाएंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमने जो किया, मान लीजिए सेंट्रल एक्टिविटी कलेक्शन का किया, नेम ऑफ द म्यूजियम इंस्टीट्यूशन, Name of the museum will be the central activity collection. मतलब जो जिसके कलेक्शन को हाँ हाँ कर किया रहा जा है, रहा है, हाँ जो कर, वही कर रहा हो। हाँ 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 वही कर, यस यस। तो जो कलेक्शन है उसका रेफरेंस वो नाम आना चाहिए। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट है सर। और Thank एक और लास्ट में जहाँ पे जिन लोग कर हाँ, रहे हैं जो वो उधर लास्ट में Last आएगा। में लास्ट वो में आएगा। जाके नीचे आपका वो रिकॉर्डेड। नहीं, आपका मेन कॉलम अच्छा। फर्स्ट हाँ हाँ यस, इसमें जो आपकी रिकॉर्डेड बाई के बाद की है, ये देखिए लोकेशन एट द म्यूजियम। उसको ये जो है लोकेशन एट द म्यूजियम इंस्टीट्यूशन आपका पैरामीटर नंबर 13, तो इट इज नाउ इन द रिजर्व कलेक्शन ऑफ आइजर सर्किल। अरे वो ठीक है, वो तो वो location- दैट इज द प्रेजेंट लोकेशन हाँ, and the first one is that where it was had been found name of the वो म्यूजियम का ही कलेक्शन का ही नाम है, लेकिन वो 13 नंबर पे है कि कभी गैलरी में हो सकता है, कलेक्शन में हाँ 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 that has to हाँ be written. डिस्प्ले में दैट इज टू बी मेंशन देयर। एक जो रेफरेंस की बात है जहाँ पे, तो पब्लिश्ड कहीं वो ऑब्जेक्ट हुआ है, तो स्कल्पचर वगैरह में तो ठीक है कि वो पर्टिकुलर स्कल्पचर कहीं पब्लिश हुआ तो उसका रेफरेंस, लेकिन पॉइंट वगैरह में क्या है कि जो टाइपोलॉजिकल रेफरेंस होता है, मतलब हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट में नॉट हैव बीन पब्लिश्ड देयर, लेकिन कभी कभी क्रॉस रेफरेंस देना होता है कि ये पर्टिकुलर टाइप और कोई स्टैंडर्ड कैटलॉग है, तो वो रेफरेंस हम लोग देते हैं। तो वेदर दैट कैन बी गिवन और नॉट, दे सकते हैं, दे नहीं दे सकते। But sometimes it happens like we got certain references from Bangalore. It is not about points, I am saying about general references which are given. It was published by newspapers. It has been written. Who has published? Which newspaper? Which date? Nothing has been written. That's a general thing. These general references are not encouraged. Not even encouraged, it is discouraged. We are saying this, please stop this. Because you are assuming that someone has published this, you have heard someone say this. And they have sent it. Certain university from Bangalore, they have sent it large number of templates of that nature. With saying that Archaeological Survey of India has carbon dated this rock cut cave. This kind of thing has been written there, and I asked them that where it is, then they returned back the template writing that this was published by newspapers. Which newspaper, which date, who? No information. This has happened actually. So these kind of varied problems are available, not means particularly it's you may not imagine this is only central region, even it is now only Varanasi, then also you are having so many different problems. But if you consider it is from Kashmir, for each region, Kashmir to Kanyakumari, from Rajasthan to Nagaland, numerous types of problems are coming up. It is actually impossible to even codify that this you should do and this you should not do. Once you codify, people will say, why you have not written that? This also has to be written. Then another person will come and say that this is, I think, totally wrong, this should not be written. Whom you are going to give importance? Maybe all of them are big scholars, and this has happened. Thank you, Nishant. Thank you, ma'am. Thank you all.